गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10 स्टूडेंट फ्रेंड का सलूशन है। 3 नंबर सवाल का पहला सवाल कह रहा है कि पहला सवाल बोला गया है कि द्विघात बहुपद, हमारे पास एक बहुपद है 5x² माइनस 4 माइनस 8x कह रहा है। शून्य को ज्ञात करें, शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें। सबसे पहले समीकरण क्या करेंगे, सही आर करके लिखेंगे। एक जगह लिखें 8x² माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0। 5 चौक 20 होता है और 10 दूनी 20 होता है, तो तोड़ेंगे 5x² माइनस कितना होगा 10 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। हम लिखेंगे 5x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, हम यहाँ से क्या कॉमन करें, यहाँ से कॉमन करते हैं 5x कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ से कितना कॉमन करें 2 कॉमन करते e हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। यानी हम लिखेंगे 5x प्लस 2, एक आ गया हमारे पास, एक आ गया x माइनस 2 बराबर 0 आया। ठीक है, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम लिखेंगे यदि शून्यांक 5x प्लस 2 का मान 0 है तो 5x बराबर माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो शून्यांक जो है हमारे पास, शून्यांक क्या है, शून्यांक अगर जो हमारे x माइनस 2 बराबर 0 है तो x का मान 2 आएगा। यानी अल्फा का मान आया माइनस 2/5 आया और बीटा का मान आया 2 आया। ठीक है, बोला गया है कि इस समीकरण में क्या कीजिए, शून्य को तो गुणांकों बीच संबंध ज्ञात करना। 5x² माइनस 8x माइनस 4, तो a का मान कितना रहा, a का मान 5 रहा, b का मान कितना रहा भाई, b का मान माइनस 8 रहा और c का मान माइनस 4 रहा। ठीक है, यानी अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान निकाले हैं माइनस 2/5 प्लस 2। अब b का मान कितना है, माइनस b माइनस 8 हो जाएगा, a का मान कितना है 5। यानी कि हम यहाँ से लेंगे माइनस 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि माइनस 2/5/2/1 बराबर कितना होगा 8/5, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 5 होगा, यानी कि माइनस 2, ये 5 दूनी 10 बराबर कितना होगा 8/5। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कहेंगे कि ये 8/5 बराबर 8/5 LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहीं पे निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a। अल्फा का मान रहा कितना, अल्फा का मान है 2/5 गुने बीटा का मान रहा 2 बराबर c का मान कितना है, c का मान है -4 और a का मान कितना, a का मान 5 है, यानी 2 दूनी 4 -4/5 बराबर -4/5। यानी ये भी सिद्ध हुआ, LHS बराबर RHS सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। यानी 3 नंबर का पहला सवाल था। यह 3 नंबर का क्या सवाल था भाई, पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल 3 नंबर का 3 नंबर का दूसरा सवाल देखिए, बोल रहा है 3 यानी 4x² माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। यह 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 तो 6 दूनी 12, यानी 4x² माइनस यानी 6 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे 4x² 6x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करेंगे 2 कॉमन होगा तो होगा 2x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो होगा 2, ये कॉमन करेंगे, कितना कॉमन करेंगे 1, तो ये होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। यदि हमारे पास 2x प्लस 1 बराबर 0 है, 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर होगा -1/2। और यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 है, -3/0 हो तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर होगा 3/2 होगा। यानी अल्फा का मान निकला है -1/2 और बीटा का मान निकला है 3/2। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यानी a का मान आया कितना 4 और b का मान आया -4, c का मान आया -3 आया। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है -1/2 प्लस बीटा का मान है 3/2 और माइनस b का मान है -4, a का मान है 4। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना होगा 2। ठीक ना, यानी 2 लिए तो -1 प्लस 3 बराबर कितना -4, यानी माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा। 3 में से कितना रहेगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 बराबर
एक, यानी एक बराबर एक आ गया, एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया। ये हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। अल्फा का मान है, अल्फा का मान 1/2 गुने बीटा का मान 3/2, सी का मान -3 और ए का मान 4, यानी कि -3/2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3/4, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस, ये भी आ गया। ठीक है।